ऑर्गेनाइजेशन है। इस जमात का जो मोटिव रहता है वो यही है कि ये लोग अपनी 100% कमाई में से 30% जो है 30% उसकी सेविंग करते हैं और वही जो 30% इनकी जो कमाई जो बचता है ये लोगों की जो उसमें बहबूदी के लिए जब कोई आपदा आ जाए तो उसके लिए ये लोग डोनेशन ड्राइव चलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने देखा हाल ही में अभी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब में एक आपदा आई, फ्लैश फ्लड्स आए, लैंडस्लाइड्स हुए, बहुत लाखों लोगों का नुकसान हुआ। तो इस जमात ने लोगों के बीच में जाकर लाखों करोड़ों रुपए की डोनेशन के माध्यम से उनको शेल्टर्स पहुंचाए, उनको राशन पहुंचाया और लोगों की मदद करने की कोशिश की। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो यहाँ पर भी सेम तरीके से उस जमात ने काम किया। लेकिन ये मान सिंह नामक व्यक्ति जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है, ये लोगों को एक कम्युनल बेसिस पे एक ये रिलीजियस जो डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि आप हिंदू समाज के लोगों को मुसलमानों से राशन लेने की क्या ज़रूरत है? क्या आप लोग इतने गिर गए हैं कि आप मुसलमान समुदाय के लोगों से राशन ले रहे हैं? तो मैं आज आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं अथॉरिटीज़ को ये डिमांड करता हूँ कि ये मान सिंह नामक जो व्यक्ति है जिसका एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक़ है, मैं सबसे पहले तो डायरेक्टर एजुकेशन को ये बताना चाहता हूँ कि फुली तौर पर इस बंदे की जो नौकरी है उसको टर्मिनेट किया जाए, क्योंकि एक ऐसे एलिमेंट का मैं समझता हूँ कि ये एंटी सोशल एलिमेंट है। ऐसे एलिमेंट का हमारे समाज में ऐसे एलिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरा, मैं जो हमारी ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर है सकीना इत्तू साहिबा, मैं रिटन एक एप्लीकेशन लिख के उनके सामने भी पेश करूंगा ताकि जल्द से जल्द इस मान सिंह नामक व्यक्ति के ऊपर एक्शन हुआ जाए। दूसरा, मैंने SHO जो हमारे चरैनी के हैं, मैंने उनसे भी पुष्टि की है कि ये कोई वायरल या कोई फेक वीडियो और ऑडियो नहीं है। उसको बुलाया गया था थाने में और उसके ऊपर FIR की कार्रवाई भी हो रही है। तो इन्होंने जो अपना एक ऑडियो क्लिप वायरल किया है उसमें इन्होंने 3 चीज़ों का उसको डिटेल दी है। पहली डिटेल तो ये कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा है कि मैं RSS और संघ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं आपके माध्यम से आज RSS के लोगों को और संघ के लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर इसी तरीके से आप लोग अपने जो अपना प्रचार करते हैं, इसी तरीके से अगर आप एक कम्युनल एजेंडा जम्मू कश्मीर के बीच में ही क्या बल्कि पूरे भारत में, पूरे राष्ट्र में फैलाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर सफाई दीजिए। या तो आप इस व्यक्ति के बारे में सफाई दीजिए, क्या इस व्यक्ति ने जो रिमार्क्स रखे हैं क्या वो सही हैं? क्या हिंदू मुस्लिम भाईचारा के ऊपर जो खतरे की बात इस बंदे ने की है क्या वो सही है? क्या हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर जो इसने अटैक किया है क्या वो सही है? अगर आप इसके फेवर में हैं तो आप सामने मत आइए, अगर आप इसके फेवर में नहीं हैं तो आके इसको क्लैरिफाई कीजिए। दूसरा, इन्होंने अपनी जो वायरल इसकी ऑडियो और वीडियो क्लिप है उसमें इसने हमारे माननीय जो ऑनरेबल हमारे MLA साहब हैं बलवंत सिंह मनकोटिया जी, उनका भी नाम लिया है। मैं आज आपके माध्यम से मैं बलवंत सिंह मनकोटिया साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी एक साफ़ सुथरी इमेज को ख़राब करने की कोशिश इस इंसान ने की है। मैं आज आपके माध्यम से, पूरी मीडिया के माध्यम से मैं बलवंत सिंह मनकोटिया साहब को कहना चाहता हूँ कि अगर आप समझते हैं, अगर आप हिंदू मुस्लिम भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख एकता में यकीन रखते हैं तो फुली तौर पर, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास लॉ एंड ऑर्डर है, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाइए, उनसे मिलिए और उनको बोलिए कि इस व्यक्ति के ऊपर PSA लगना चाहिए। आपने पिछले दिनों देखा होगा जो डोडा के हमारे ऑनरेबल MLA हैं महराज मलिक साहब, उन्होंने एक DC के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया तो उनके ऊपर PSA लगाया गया। लेकिन इस मान सिंह नामक व्यक्ति ने तो एक पूरे समाज के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, पूरे के पूरे मुसलमान समाज की निंदा की है, तौहीन की है। तो आज हम अथॉरिटीज़ से और माननीय ऑनरेबल MLA साहब से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप LG साहब से फुली तौर पर 3 दिन के अंदर मिलिए और इस इंसान के ऊपर PSA लगाने का काम कीजिए। बाकी आज हम यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में चौधरी अब्दुल रशीद साहब हैं, ये मुसलमान समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे बीच में गुरमीत सिंह जोश साहब हैं, ये यहाँ पर गुरुद्वारा जो हमारे गुरुद्वारा है प्रबंधक कमेटी हैं उसके प्रेसिडेंट हैं। सभी गुरुद्वारा इनके भीतर आते हैं। हमारे बीच में SC समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले अमरनाथ जी हैं। हमारे बीच में ज़िला सदर सुनील वर्मा साहब बैठे हैं, राम परशोत्तम जी बैठे हैं, यूथ के सदर राहिल असलम जी बैठे हैं। तो आज एक ये हमारा कलेक्टिव एक ये मैसेज था पूरी उधमपुर की ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की आवाम को कि ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स की हमारी सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हम इनको 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। शुक्रिया।